तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए तो हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस को हमने थोड़ा देर पहले डिफाइन किया है ना। तो वो जो डिफिनीशन है उसको हम लोग इसमें यूज कर सकते हो। मैंने जो डिफिनीशन बताया था वो ये बताया था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है बहुत सारी लाइट रेज आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे से मिलेंगी उसको हम लोग कहते हैं फोकस, है ना। इनडायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि जो फोकस जो है वो एक तरह से इमेज है उस ऑब्जेक्ट का जो कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है ना। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो उसका इमेज जिस पॉइंट पर बनेगा उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस, है ना। ये लाइट रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं तो इन्फिनिटी से आ रही है ना। पैरेलल आने का मतलब कि इन्फिनिटी से आ रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो है मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम लोग कहते हैं फोकस। इसमें हमें खास बात ध्यान रखना है कि हम लोग पैराक्सियल रेज की बात करें। पैराक्सियल रे का मतलब हुआ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। वो तभी स्मॉल होगा जब ये जो लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज हो या पोल के काफी क्लोज हो, तो पोल के पास में आना चाहिए, है ना। तो जो भी मैंने अभी समझाया है उसको मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लिखा है इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट which are incident parallel to principal axis and close to pole। पोल के बिल्कुल पास में इंसिडेंट होते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर मिलेंगे, है ना, वो फोकस कहलाएगा। ठीक। अच्छा, इसके बाद अगला एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उससे रिलेटेड है। इसमें कहा गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। अब ये स्फेरिकल मिरर है लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। अगर कॉनकेव होता तो ये फोकल लेंथ हम लोग निगेटिव में लिखते, अगर ये कॉन्वेक्स है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक। अब हम लोग कुछ और अनसोल्व्ड एग्जाम्पल को सोल्व करके देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, है ना। तो जैसे देखेंगे ये पहला एग्जाम्पल है, इसमें पूछा गया है नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड ए लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो इरेक्ट इमेज जो है वो दोनों तरह के मिरर बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है और कॉनकेव मिरर भी बनाता है, जैसा कि रे डायग्राम में हमने सीखा है ना। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटा इमेज बनाता है। किसी भी रियल ऑब्जेक्ट का जो है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाता है, जबकि यहाँ पर कह रहा है एनलार्ज इमेज बनाने के लिए। तो एनलार्ज इमेज के लिए केवल एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है, वो है कॉनकेव मिरर का, है ना। कॉनकेव मिरर में, है ना, जो हमने रे डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें हमने क्या देखा कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं भी रखा जाए तो इसका एनलार्ज इमेज बनता है और इरेक्ट इमेज बनता है। कैसे देखते हैं। अब यहां से ये ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे गया तो फोकस से पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद, और एक पोल से पास कराएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगा, है ना। अब ये जो है आगे जा करके ये दोनों इधर कहीं मिलेंगे, है ना। तो वर्चुअल इमेज बनेगा लेकिन इरेक्ट होगा और साथ में एनलार्ज भी होगा। तो कह सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर है वो है कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक। इसके बाद अगले एग्जाम्पल पर आते हैं।
ये एग्जाम्पल भी हमने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है, फिर दोबारा इसको जो है क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, है ना। जो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनके साइड में एक मिरर लगा होता है, तो उसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को क्यों प्रेफर करते हैं, कॉनकेव मिरर क्यों नहीं यूज करते, है ना, ये हमें बताना है। तो एक्चुअली में दो कारण होते हैं उसके। एक तो ये है कि जो भी हम लोग इमेज उसमें देखते हैं उस इमेज को सीधा दिखना चाहिए, है ना, कभी भी उल्टा नहीं दिखना चाहिए। हमें पता है कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को जो है फोकस और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखते हैं, है ना, बियॉन्ड फोकस रखते हैं, तो उसका उल्टा इमेज बनता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर में। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कभी नहीं होता। कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी रियल ऑब्जेक्ट होगा उसका वर्चुअल इमेज बनता है, भले छोटा बनता है लेकिन हमेशा सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। तो एक तो पहला कारण ये है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही सीधा इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके लिए फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस का जो इमेज है वो बना करके हमें दिखाता है, बहुत ज़्यादा रीजन का इमेज जो है वो कवर करके हमें दिखाता है। कॉनकेव मिरर में वो जो रीजन है जिसका इमेज ये कॉनकेव मिरर बनाएगा वो रीजन कम हो जाता है ना। तो ये दूसरा फायदा है कि उसका फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं उसको। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब हो गया वो फील्ड, वो स्पेस जिसका इमेज ये मिरर बना सकता है। तो फील्ड ऑफ व्यू जो है कह सकते हैं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ज़्यादा दूर तक के या साइड के ऑब्जेक्ट्स को भी वो सही तरीके से दिखाता है। तो इसके दो रीजन हो गए, कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रीफर्ड बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। पहला रीजन जो मैंने बताया, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। साथ में वर्चुअल बनाता है, ये भी एक एडवांटेज है ना। अगर इमेज रियल बन जाएगा तो रियल इमेज को देखने के लिए हमें स्क्रीन की जरूरत होती है, ठीक है, मिरर के पीछे नहीं देख सकते उसको हम लोग। तो मिरर के पीछे जो भी बनता है वो वर्चुअल ही होता है। कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल बनाता है ना, लेकिन कई बार वो रियल भी बनाता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर रखा है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है मिरर से बहुत ज़्यादा दूर होगा तो उसका रियल इमेज बनाएगा, और रियल इमेज तो हम देख नहीं सकते बिना स्क्रीन के। तो ये भी एक फायदा है कॉन्वेक्स मिरर का कि ये हमेशा वर्चुअल ही बनाता है ना, और वर्चुअल इमेज को हम देख सकते हैं। तो वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, ये दो फायदे हो गए। और एक तीस जो है ये वाला सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि फील्ड ऑफ व्यू फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज वाइडर इन कंपैरिजन टू कॉनकेव मिरर, मतलब ज़्यादा रीजन को कवर करता है, बहुत ज़्यादा रीजन का इमेज जो है वो बनाकर हमें दिखाता है।